एक अंधेरा वक्त जहां जिंदगी की दुनिया हिंसा और दुर्बलता से डगमगा रही थी। राहत की तड़प बूंद को तरसते चातक जैसे। कहा गया है जब जब धर्म की होती है हानि, साथ ही साथ अधर्म की होती है पुष्टि, तब तक भू पर परम पुरुष प्रकट होते हैं। उसी सन शरद ऋतु का आगमन हुआ। मानवता के लिए आशा भरी एक नई सुबह आई, जब देश के पूर्वी प्रांत के एक छोटे से गांव हिमायतपुर बहती हुई नदी पद्मा के किनारे पैदा हुआ एक ग्राम। भले बुरे के विचार से विध्वस्त धरती को राह दिखाने आए, मुक्ति दिलाने। अचंभित रह गया हर कोई जब जन्म लेते ही खिलखिला कर हंसने लगा बच्चा। पिता शिव चंद्र चक्रवर्ती, माता मनमोहन देवी। माँ ने आदर से नाम रखा अनुकूल, पूरा नाम अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती। एक दिन पूजा के समय आसन में विग्रह की जगह खुद बैठ गए वे। डांट फटकार मिली तो कहे, पुकार तो रहा था वो मुझे। असीम लगाव था माँ के प्रति। एक दिन किसी कारण माँ पीछने के लिए दौड़ी। भागने लगा बच्चा। पैर में चुभती हुई गर्मी का एहसास हुआ। ख्याल आया ऐसे ही माँ का पाँव ही तो चलता होगा। रुक गए, थम गए। पिटाई पड़ी, उससे भी उनका हृदय आनंद से ही भरा था माँ के लिए। उम्र बढ़ी, ज्ञान विज्ञान के अनंत आभार आज छाया जहां दुनिया में एक के जैसा हूबहू एक और नहीं, वहां सिखाया जा रहा था एक और एक दो। नहीं मान पाए और क्या, हम साधारण मानव पीछे तो सकते थे उन महाज्ञानी को। बारिश का एक दिन गहरी एक खाई, डूब रहा था एक बूढ़ा प्राण। बचाव के लिए पुकार रहा था हाथ बढ़ाए हुए। जीवन बचा तो बूढ़े ने बोला, क्या तुम ही मेरे अल्लाह? जिंदगी भर ऐसे अनगिनत हाथ सहारा तो खोजते रहे उनका ही। उम्र और भी बढ़ती गई। पिता की इच्छा से पहुंचे कोलकाता डॉक्टरी पढ़ने। शहर में बिगड़ सकता है बच्चा, इस पैसा से घर से पैसा तंगी से ही भेजा जाता रहा। बड़ी कठिनाइयों से गुजरे वे दिन। रहने लगे गरीब मजदूरों के बीच, पर हालात से हार नहीं मानी। असहाय साधारण जनों के हृदय में बहा दिए करुणा की धारा। समय के पलटने पर लौट आए गाँव, वहां भी चलने लगा वैसा ही प्रेम और करुणा का सिलसिला। फिर एक दिन महसूस किए हर बीमारी की जड़ है मानव मन। और क्या, निकल पड़े मन की रक्षा करने। गांव में सबको इकट्ठा किया, चारों ओर गूंज उठा कीर्तन। कीर्तन में मतवाले जन जैसे आनंद के नशे में चूर, जनता का एक समूह। उस भक्ति रस से दूर होती रही सारी मलिनता।